हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th कैसे सीना मैथ से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 तक पिछले वीडियोज़ में हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट 80 square to 80 where t is parametric। t is parameter। तो t is parameter का मतलब t is not variable terms of the given equations या required equations। यानी जो लोकस बनेगा इक्वेशन ऑफ लोकस उसमें t नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये देख लीजिए। जितने भी पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स है उसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो बचा हुआ जो फॉर्म्स आएगा वो इक्वेशन ऑफ लोकस होगा। इसमें हम मान लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज P x y, but it is given P 80 square to 80 in parametric form। पैरामेट्रिक फॉर्म, और जब ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स में गिवन होगा तो इस कंडीशंस में x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे डेट गिव्स x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट ले लें, एंड y इज इक्वल टू 280, इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे हम कर सकते हैं कि नाउ स्क्वायर द सेकंड इक्वेशंस वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 280 the whole square, that gives y square is equal to 4a square t square, इक्वेशन नंबर। और उसके बाद ये इक्वेशन नंबर थर्ड था, तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए थर्ड्स में है 4a स्क्वायर t स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4a इंटू 80 स्क्वायर। और ये टर्म्स जो है 80 स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट में x के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x, तो ये हो जाएगा 4ax। तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड कर लेंगे, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू
4a इंटू ए टी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर हो जाएगा x, तो डेट गिव्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. It is the required equation. रिक्वायर्ड इक्वेशंस, और ये आपका आंसर हो जाएगा. तो यानी कि आप जब भी देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स में कोई पॉइंट्स गिवन हो और उसका लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना हो, तो उसका फर्स्ट जो ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स होगा वो x का वैल्यूज होगा, x होगा, और सेकंड वाला y का. और इसी तरह आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर अलग अलग कंडीशंस बनाना पड़ेगा हमें. ऐसा नहीं कि हर बार सेकंड को स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट से उसको वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगा. हो सकता है कि अलग फॉर्म्स में भी हो और एलिमिनेट अलग तरीके से हो. बस आपको देखना है कि दोनों इक्वेशंस में ऐसा कौन सा एक्शन हम करें कि ये इक्वेशन से पैरामेट्रिक टर्म्स जो है वो दिया रहेगा. यहाँ देखिए दिया हुआ है कि टी इज पैरामीटर, या ऐसा दिया रहेगा कि टी इज वेरीज, और वेरीज भी करेगा तो या वेरिएबल क्वांटिटी कहेगा तो उसको हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन का पार्ट नहीं है, उसको हमें एलिमिनेट करना है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपसे बार बार वही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए टॉनिक का काम करेगा. जितना सपोर्ट आपका मेरे प्रति होगा उसके स्क्वायर्स में हम, यानी कि उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट के साथ हम आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आएंगे. और आपके मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करवा सके आपसे, और आपको बेटर से बेटर नॉलेज दे सके. और इसके लिए हमेशा हम आपसे एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और वीडियो पूरा देखें. साथ ही साथ प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन मिले, ताकि हमें और ज़्यादा परफॉर्म करने के हमारा मनोबल जो हो ऊंचा हो. आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाते रहेंगे. और बाकी हर वीडियो में हमने आपसे कहा है कि आपको जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो वो हमसे शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशंस ज़रूर आपको दिया जाएगा. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. एक ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है. ये देख लेते हैं एक बार. 13 से यानी कि वो क्वेश्चन नंबर 12 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 12 है. चलिए, इसमें भी दिया हुआ है कि P एक पॉइंट्स है जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये है. क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है उसके, क्योंकि ये दिया हुआ है कि थीटा इज वेरिएबल क्वांटिटी, और थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है. डेट मीन्स वो जो कोऑर्डिनेट्स P का दिया गया है वो पैरामेट्रिक है. तो हम जो ज्योमेट्रिकल यानी कार्टेशियंस जो उसके पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड की जगह मूविंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लोकस ले रहे हैं तो मूविंग पॉइंट्स लेंगे. तो पॉइंट बी पी एक्स वाई, बट यहाँ लिख सकते हैं कि P cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा इज गिवन. ये क्या है? गिवन है. तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में कहा कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप एक को स्क्वायर करेंगे या दूसरे से उसका सब्स्टिट्यूटेड टर्म्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग स्क्वायर 1 प्लस 2, दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड में जुड़ गया और बाकी दोनों का उधर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये पहले वाले का राइट हैंड साइड था। दूसरे वाले का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कट जाएंगे और वो टर्म्स है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में और 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में। और अब देखें कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में याद रखे होंगे, तो इसका वैल्यू आप जानते ही होंगे। इसका वैल्यू क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हो जाएगा दैट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि मेरा जो फोकस है, हर बार मैं बोलता हूँ और पता ना आप लोग इसको किस वे में लेते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जैसे मैं कुछ बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करोगे तो शायद संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स है उस पर आपको फोकस करना है। जैसे कि हमको केवल क्वेश्चंस हम बना लेते हैं, इस पर फोकस नहीं करना है। हमको कॉन्सेप्ट्स कितना क्लियर है ये हमें पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा आपको कि कुछ क्वेश्चन तो थे उसी तरह के हम बना लिए और कुछ क्वेश्चन आए उसी तरह के जो हम नहीं बना पाए, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चंस को हम छोड़ देते, ठीक है, या आप भी पीछे वाले क्वेश्चंस बनाकर ये ऐसा ही छोड़कर चले जाते, तो पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या किया था हम लोगों ने? सेकंड को स्क्वायर किया था और फर्स्ट से उसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिल गया था, इक्वेशन हम लोगों को मिल गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ? दोनों को स्क्वायर करना पड़ा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ा, तब जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, वेरिएबल टर्म्स है, वो जाकर सब्स्टिट्यूट हो पाया, यानी कि एलिमिनेट हो पाया। और जब तक एलिमिनेट नहीं होता, इसमें कहीं भी थीटा अगर आता तो वो लोकस उसका नहीं होता, क्योंकि थीटा पहले ही कहा गया है कि वेरिएबल क्वांटिटी है, तो उसकी हर जगह अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी, और तब वो क्या होगा? हमारा लोकस की परिभाषा को, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ लोकस को वो वेरीफाइड नहीं करता। तो इसलिए प्रैक्टिस एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे हम हर तरह के कॉम्पिटिशन्स का फेस कर सकते हैं और उसमें कॉन्फिडेंटली अपीयर हो सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, बाकी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कई बार लाइव क्लासेस चलता है तो
बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि बड़े वाले हम मैसेज कुछ भेजते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं करते। बड़े वाले मतलब बड़े कोचिंग्स वाले हैं, बड़े बड़े ऐप्स वाले हैं जो आप लोग ज्वाइन किए हुए हो, पैसे देकर उनका ऐप खरीद कर, उनकी मोटी मोटी किताबें लेकर बैठे हुए हो, बनाए जा रहे हो, लेकिन अंततः रिजल्ट से 0 मिलता है। तो इस पे एनालाइज करना है, इसे डिमोरलाइज नहीं होना है, इसका एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा केवल अगर हो रहा है जिसके साथ, तो वो उसके साथ इसलिए हो रहा है कि वो कुछ एरिया में अपने आप को सिलेक्ट कर लिया है। यानी कि हम बड़े बड़े कोचिंगों के नाम, बड़े जिनके नाम हो गए हैं, उनके बुक्स ले लिए हैं, उनका ऐप ज्वाइन कर रहे हैं, वो जो पढ़ाए जा रहे हैं हम उसी को रट्टा मारे जा रहे हैं। नहीं, उनसे ही आप पढ़िए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो भी क्वेश्चन है उस पर उसको तो सॉल्व कीजिए ही। लेकिन अगर उसके कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्लियर है तो उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार कंसेप्ट तो अपना क्लियर करके देखिए, क्वेश्चन तो आप यूं ही किसी का भी हो सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने आप को एनालाइज कीजिए। हम जब कंपैरिजन किसी से करते हैं ना, तो कंपैरिजन करने का मतलब उसकी बुराई या उसका मतलब उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें रखना मन में, वो नहीं। कंपैरिजन का मतलब है कि हम अपने आप को कंपेयर्ड करते हैं कि कैसे मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, वो सक्सेस हो रहा है। तो हमेशा आप उनका कंपेयर्ड कीजिए जिससे जो सक्सेस हो रहे हैं। तो इसलिए अपने कंपैरिजन्स खुद भी किए जा सकते हैं आपके द्वारा कि हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें से कितना हम बना पाते हैं, रोज़ का रोज़ हम परसेंटेज अपना निकालते जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास कोई भी किसी भी बुक से, ऐसे हम लोग मान लो ऐसे कैसे सीना से चल रहे हैं, तो आपको अलग बुक से पढ़े, किसी भी बुक से अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है तो वो आप हमको भेजिए। अगर सिमिलर टॉपिक से होगा तो वीडियोज़ में आ जाएगा, अगले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, अगले वीडियो जैसे अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। और एक तरह से ये लाइव क्लासेस ही हो गया, जैसे बड़े वालों के आप कभी भी बैठ के उनके अपलोडेड वीडियो देखते रहते हो। ये तो आपको हर रोज़ नया क्लासेस मिल जाएगा। यानी कि जहाँ तक हम लोग बनाए हैं, जैसे आपके क्लास में होता है कि आज यहाँ तक बना हुआ है, अगले दिन दूसरे टॉपिक बनाएंगे, इस तरह से चलता है ना क्लास में। इसी तरह है, आप नोटिफिकेशन तो ऑन करके रखिए। कल जैसे हम लोग कल बोलता हूँ तो कल ही वीडियो हो गया है, हर रोज़ आता है। किसी दिन अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है उसी दिन वीडियो नहीं अपलोड होता है। और जो आज हो रहा है, जैसे आज जहाँ जिस क्वेश्चन पे छोड़ेंगे, कल की वीडियो उसके बाद वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ये हमारे लिए हेल्प होगा। आप सब्सक्राइब करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, वीडियो अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको जब भी समय मिलेगा आप देख लेंगे, वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कंटिन्यूअस अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका तो ऐसे ही सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा। बस केवल आप हमारे साथ जुड़िए, अब वीडियो पूरा देखिए। हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ जो भी छोटे छोटे टॉपिक जो आप पीछे छोड़ आए हैं वो मैं जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आता है मैं बताता हूँ, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। हम 11th का पढ़ा रहे हैं और 10th का, 9th का, 8th का, बार बार वीडियो में आप सुने होंगे कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये तो 10th में पढ़ना था हम लोगों को, जनरल जो पढ़ते आया है ये रिलेशंस, तो जो भी होगा मैं बताऊंगा। और उस पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तो उसके लिए भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है हम तक शेयर कीजिए, आपका प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा के। मैक्सिमम संख्या में सब्सक्राइब करवाइए और चैनल्स को अपग्रेड होने में, मोनेटाइज होने तक पहुंचाइए, और हम आपको वो सारी चीज़ें लाएंगे जो आपको अपग्रेड करने में, आपकी नॉलेज को बेटर करने में मदद करेगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कहता है कि अगर वेरिएबल पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स t + 1/t, t - 1/t है, जहाँ t एक पैरामेट्रिक टर्म्स है यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी है, तो लोकस फाइंड करना। बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं भेजते हैं तो मैं तो सारा क्वेश्चंस बनाता हूँ। क्वेश्चंस आप लोग भेज देंगे
इस टॉपिक से खुला हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत सारे लोगों ने बना लिया है, तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक आप हम लोग हमें नहीं भेजते हैं, हमें सारा क्वेश्चंस बनाना पड़ता है और सारा क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि चैनल्स आपका है और आपके लिए मैं डालता हूँ। तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो उनको हर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही हो, प्रैक्टिस करेंगे उनको बाद में भी प्रॉब्लम उनके रिड्यूस होगी, लेकिन अभी आ रही होगी तो हम बना देते हैं। मैक्सिमम संख्या में आप लोग भेजेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस बन गया है या ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करके रखेंगे, भेजेंगे तो ज़रूर क्वेश्चंस को स्किप किया जाएगा। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। इसमें भी वही है, मान लेते हैं कि लेट वेरी मूविंग पॉइंट्स बी पी एक्स वाई but it is given p t plus 1 by t और t minus 1 by t। t पैरामीट्रिक है यानी वेरिएबल क्वांटिटी है, तो यहाँ इससे हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा मिल जाएगा y इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी, ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ये सोचना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार कॉन्सेप्ट्स और प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स इसलिए कि हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है, और प्रैक्टिस इसलिए कि हमें ये पता चलेगा कि उस टर्म्स पे उस समय पे हमें क्या लगाना है। जैसे पहला हमने किया, सेकंड को स्क्वायर किया, फर्स्ट में से वो सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। दूसरा हमने किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और इसमें अगर वो दोनों करते हैं तो भी हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ कोई तीसरा करना पड़ेगा। और वो तीसरा क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायर 1 और माइनस स्क्वायर ऑफ 2, दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। एक और चीज़, हाँ, सिमिलर काइंड्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर अलग अलग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक और हमारे साथ आप कर सकते हैं कि वीडियो तो आपका चलता रहेगा, वीडियो केवल वेरिफिकेशंस के लिए रहेगा। आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन सामने जो आया है उसको बनाइए। जिसके पास ये बुक्स नहीं है, बुक्स जिसके पास है तो वो बुक से बना रहा है, और बनाने के बाद आंसर जो नहीं मैच कर रहा है वो वीडियो से देख लेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है वो वीडियो से देखे ये क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आने के बाद पॉज करे, पॉज करके खुद सॉल्व करे, और जब सॉल्व कर ले तो अगर आंसर्स मिलाना चाहे तो आप वीडियो से मिला लें। लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखें, ये मुझे भी हेल्प करेगा। ये देखिए, केवल आपको ही नहीं हेल्प करेगा, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे भी हेल्प करेगा। और जितना ज़्यादा आपका हेल्प हमारे पास आएगा उतना ही ज़्यादा हमारे मनोबल से आपके प्रति बढ़ेगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स, बेटर कंटेंट्स, और आपके जो फ्यूचर्स में अप्लाइड हो सके उस तरह के कोई कंटेंट्स हम लेकर आते रहें, तो इसके लिए आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। वीडियो पूरा देखिए, वो भी हमारा हेल्प है। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और प्रयास कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वीडियो हम अच्छे कंटेंट्स और अच्छे क्वालिटी के साथ ला सकें। चलिए, तो ये हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड्स में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी, और माइनस करना है तो माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि वाई के साथ टी माइनस 1 बाई टी है, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, लेकिन वो माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस
2 × t/1/t। और यहाँ पे जो कटने वाले टर्म से काट दें। अब देखो ये t² प्लस में, यहाँ माइनस में, 1/t² प्लस में, यहाँ माइनस में, और t से t कट जाएगा, इधर भी t से t कट जाएगा। बच क्या गया हमारे पास? तो x² माइनस y² इज इक्वल टू, यहाँ कट के बचा हुआ है 2 और यहाँ भी बचा हुआ है 2, तो 2 + 2 डेट गिव्स y²। अच्छा इसे कर देते हैं, इसको ये हो जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 2 + 2 4, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है, ये मतलब हमारा ये आंसर्स हो गया। तो हर तरह एक ही तरह से हम नहीं कर सकते, हर जगह एक ही तरह से नहीं कर सकते, इसलिए हमें कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो कंसेप्ट ये कह रहा है इसलिए करेंगे, यहाँ से हमको एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन कैसे करना है ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से बताएगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलवेज एक्टिव रहे इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहेगा। हम क्वेश्चंस को देखेंगे, देखते से ही हमें इक्वेशन से मिल जाएगा कि इसको क्या करें, जोड़े, घटाए, स्क्वायर करें, क्या करें, या फिर कई जगह ऐसा आएगा कि उसमें कुछ टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेबल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ टर्म्स उसमें से अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से कहाँ पे कौन सा लगाना है यही सोचने के लिए, ये ज़्यादा सोचना ना पड़े इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मूल मंत्र बना लें कि क्लियर द कंसेप्ट्स एंड डूइंग द एक्सरसाइज मीन्स बी प्रैक्टिकल या बी प्रैक्टिस इज बेटर स्टेप्स टू ग्रोथ। अगर हम कंसेप्ट्स को क्लियर रखते हैं और प्रैक्टिस रेगुलर रखते हैं तो हमें रास्ते मिलते चले जाएंगे कि ग्रोथ हम अपना आप कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 एक दिया हुआ है कि A cos थीटा sin थीटा, B sin थीटा cos थीटा और C 1, 2 are the vertices of triangle ABC। तो find the locus of centroid where theta is variables। चलिए आया ना एक दूसरी तरह का, एक ट्रायंगल है, ए है cos थीटा, sin थीटा, बी है sin थीटा, cos थीटा, और सी है 1 और 2, और जी मान लो कि इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो जी क्या होता है, तो पहले सबसे पहले निकालेंगे हम कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। मान लो कि जी है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1/3 और sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस 2/3। पैरामेट्रिक फॉर्म्स मिल गया हमें, क्योंकि थीटा वेरीज कर रहा है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले, ये क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि हम मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज एक्स एंड वाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू, या कर दे तो 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 करना पड़ेगा हमें। डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि पेज कम छोटा होता है तो हमें ज़्यादा लिखने में इसमें आता नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरे वाले के लिए अगर ये किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें, तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने लिया x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं कैसे वो ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू ये वाला टर्म्स हो जाएगा, तो ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/3। तो 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। तो 1 को इधर अगर अब ला देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व करके लिया है। और इसी तरह से y वाले को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2/3। क्योंकि हम पहले ही बोला है कि आपको छोटे से छोटे कंसेप्ट से लेकर चलेंगे, और ऐसी कंडीशंस में अगर कहीं प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इसलिए मैं तो बताता हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया है। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट्स में अगर नहीं बता पाते हैं, कई सारे बच्चे शर्माते हैं, ठीक है, ऐसी है कि हेजिटेशन तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बाय नेचर होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। तो वो बहुत ख़राब चीज़ नहीं है कि आप बहुत शर्माते हैं, चाहे नहीं एक्सपोज होना चाहते हैं, मत होइए, बिल्कुल सही है। आप हमें इस नंबर्स पे व्हाट्सएप से, वो देखिए आप सिंबल दिया जा रहा है, हालांकि वहाँ पेटीएम का भी सिंबल दिया जा रहा है। तो पेटीएम देखा मैंने, याद आ गया, मैंने बोल दूँ कि जैसे कि ये मोनेटाइज तो है नहीं, तो मुझे बहुत सारे जब डिवाइसेस वो करते हैं तो उसमें नेट्स है, ये सारे, अब हमको बहुत सारी चीज़ें यूज करना पड़ता है। तो इसलिए पेटीएम दिया गया है कि उसी नंबर पे है। अगर आप लोग कुछ सहयोग राशि हमें देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़िए, बस वहीं आपका सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य है। मतलब जिस तरीके से कोई सहयोग करेगा वो हमारे लिए बहुमूल्य है, चाहे वो सब्सक्राइब करके करे, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा कर करे, या फिर हमें सब्सक्राइब और दोस्तों से सब्सक्राइब करना, ये मस्ट है। मस्ट मतलब करने के लिए ये रिक्वेस्टेड मस्ट है, मतलब मस्ट रिक्वेस्ट है, ये ज़रूरियात निवेदन है कि आप ये कीजिए। लेकिन पेटीएम जो है वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप पेटीएम में कुछ डालें, जिससे हम ग्रोथ करने में सहयोग करेंगे। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह जो है उनका प्रोग्रेशन में मदद करेंगे। नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब नहीं कि मैं मांग रहा हूँ तो आप चैनल छोड़ें, चैनल पे जुड़े, ये हमारा निवेदन है। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। कितना करें ये भी ऑप्शनल है, 1 रुपया करें चाहे 1 लाख करें, वो भी ऑप्शनल है। लेकिन हम अपने तरफ से जितना सक्षम हो पाएंगे हम अपने तरफ से करते रहेंगे। चलिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप से उस पर आप भेजें, पार्टिकुलर उस पर भेजें, पर्सनल रहेगा वो, बहुत सारा उसमें क्या होगा,
कोई नहीं जानेगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर हेजिटेशन है तो नहीं, हेजिटेशन है तो आप डायरेक्ट उस पर कीजिए। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आपका प्रॉब्लम्स है और व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे, पर्सनल भी भेजेंगे तो हमको जल्दी मिलेगा। यूट्यूब का क्या है, कई बार नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहता है, तो वो जब मैं कभी नोटिफिकेशन ऑन होता है या फिर सर्च करते हैं हम, तब हमें दिखेगा कि आपने मैसेज किया है। लेकिन व्हाट्सएप पे कीजिएगा तो जब कीजिएगा व्यस्त भी रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, और उसका व्हाट्सएप का तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रहता है, तो वो हमें पता चल जाएगा जल्दी। तो हम आपको ज़्यादा जल्दी, मतलब ज़्यादा जल्दी कहने का मतलब कि आप जब किए उसी वक्त मैं कर पाऊँ तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए कि कब कहाँ हूँ कहाँ नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत जल्दी आपको उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर नहीं कमेंट्स करना चाहते यूट्यूब पर, हम तो कहेंगे कीजिए, क्योंकि हेजिटेशंस नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमको ज़रूर भेजिए। चलिए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट किया हमने। y वाले को भी कर लेते हैं। 3 आकर y में मल्टीप्लाइड होगा 3y हो जाएगा, 2 आकर माइनस होगा तो ये 3y माइनस 2 हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे देखिए, एक में हम लोगों ने किया कि एक को स्क्वायर किया, दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो गया। दूसरे में किया कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो सब्स्टिट्यूट हुआ। और तीसरे में हमने दोनों को स्क्वायर करके माइनस किया तो बना। इसमें तीनों करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले की तरह बिना कुछ किए ये बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए, ये है दोनों का राइट हैंड साइड्स इक्वल, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और दो इक्वेशंस गिवन हो उनके कोई भी साइड, लेफ्ट हैंड साइड्स या राइट हैंड साइड्स, दोनों का इक्वल कोई एक साइड्स हो, तो बचे हुए साइड्स क्या होंगे, बराबर ही होंगे। यानी कि अगर एक का लेफ्ट एक का राइट भी इक्वल है तो जिसका लेफ्ट इक्वल है उसका राइट साइड है, जिसका राइट उसके लेफ्ट के इक्वल है उसका लेफ्ट साइड्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक साइड्स दोनों के इक्वल है तो दूसरे उसके बचे हुए साइड्स आपस में बराबर होंगे। तो इसके राइट साइड्स आपस में इक्वल है तो ये टर्म्स बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 3x और ये y आएगा इधर माइनस होगा तो 3y, और 2 इधर आएगा तो प्लस होगा तो -1 + 2 इज इक्वल टू 0, और ये आपको मिल जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा लोकस का पॉइंट P का 3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस एक एक लाइन दो लाइन में हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ के अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो लगेगा अरे क्या करें क्या ना करें, बड़ा अजीब स्थिति है। और इसीलिए मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर करें। तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए कि इसके बाद जो टॉपिक से स्टार्ट होगा पहले उसके कंसेप्ट होंगे, सारे कंसेप्ट्स में एग्जाम्पल के साथ देकर आपको पूरी तरह समझाया जाएगा, और उसके बाद फिर वो कंसेप्ट आकर अप्लाइड होंगे एक्सरसाइज में, तो पूरे के पूरे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और कंसेप्ट्स क्लियर मतलब कि आधी बाजी तो आपने ऐसे मार ली, बची आधी, तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आपका जो ग्रोथ है वो परफेक्ट होगा। आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने सिमिलर सिटीज़ में रहें, अपने स्कूल्स करें, और केवल आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे रखें। और मैं कहूँगा कि मैं अगर ये बातें बता रहा हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़िए, हम करवाएंगे। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमें इग्नोर करते हैं, ये पता है हमको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ आप जुड़े
अगर देखें वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें और प्रैक्टिस करें। तो इसलिए मैं बुला रहा हूँ कि मैं दूसरे का नहीं जानता कि वो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए बगैर क्वेश्चंस करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ही है कि ये पूरे उसमें अगर कहा जाए कि पूरी सारी जगह मैं ही हूँ, ऐसा हूँ जो बेटर करवा सकता हूँ, नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना कह सकता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं बेटर कॉन्सेप्ट्स के साथ ही चलूँगा और प्रैक्टिस करेंगे, जुड़े रहेंगे मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसकी गारंटी भी लूँगा कि आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। और परफेक्ट तैयारी का मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ हम कंपटीशन में बैठते हैं और निकालते भी हैं, और वैसा आप कर पाएंगे 100%, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारे साथ जुड़े, हम करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर, और प्रैक्टिस आप कीजिए और वो जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम तक पहुंचाइए, बिल्कुल क्लियर होगा। और एक मतलब गुड कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, गुड कॉन्फिडेंस के साथ आप बोर्ड के भी एग्ज़ाम में बैठेंगे और आईआईटी या नीट्स के एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। नीट्स में तो मैथ की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी नीट्स में फिज़िक्स की जो ज़रूरत होती है उसमें मैथ अप्लाइड होता है, और वो यहाँ से आपको बेटर कॉन्सेप्ट्स के वजह से वहाँ, चूँकि फिज़िक्स में एक और चीज़ है कि जो नीट में बैठेगा फिज़िक्स में, चाहे आईआईटी में बैठता है, फिज़िक्स में मैथ का इस्तेमाल करता है, तो वहाँ केवल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। कैलकुलेशन तो बहुत छोटा होता है, कॉन्सेप्ट से उसका वहाँ यूज होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 15 पे, और इसमें कहता है कि ये पॉइंट मूव सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -2 3 इज ऑलवेज 3 टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। और ये तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोग किए थे, उसका है ये क्वेश्चंस। तो ये तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये था कि ये जो जिस एक्सरसाइज में हम लोग चल रहे हैं 20.6, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का आखिरी चैप्टर्स है, चैप्टर्स कहते हैं, एक्सरसाइज है। और यहाँ पे सारे आ जाएंगे, पीछे जो भी आपने कंसेप्ट किया है वो सब आएंगे। तो ये फर्स्ट का आ गया, शुरुआत जिसे हम लोग किए थे। ये कहता है कि एक पॉइंट P है, तो हमने मान लिया कि लेट मूविंग पॉइंट B with axis x and y. Also suppose A is -2 3 और B 0 3 are given point. ये गिवन पॉइंट्स है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कहता है कि PA इज इक्वल टू PB, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, यानी कि वो कहता है कि जो पॉइंट्स हम निकालेंगे, जिसका लोकस हम निकाल रहे हैं, वो क्या होगा, 2 गिवन पॉइंट्स है उनसे हमेशा बराबर रहेगा, यानी कि उनकी लेंथ बराबर रहेगी। तो PA इज इक्वल टू PB, तो यहाँ हो जाएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा दिया कि डिस्टेंस फार्मूला में आपने देखा है कि स्क्वायर रूट रहता है, तो उसको हटाने के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया जाएगा अब PAX, तो ये हो जाएगा x और माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस हो गया 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप में बहुत सारा टर्म्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे होंगे तो आप ये देख रहे हैं कि y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है हमेशा,
ऑर्डिनेट एग्जैक्ट वही है तो वो हमेशा वही रहेगा। तो बदलेगा क्या, एक्स एक्सिस, यानी कि वो लाइन जो हो जाएगी स्ट्रेट लाइन जाएगी या कर्व लाइन जाएगी, लेकिन वो वाई नहीं बदलेगा। तो उधर से ये देखिए वाई ख़त्म हो रहा है, एक्स वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो वाई एक्सिस की क्या होगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, और वाई एक्सिस को हमेशा वो 3 पर काटता हुआ निकल जाएगा। यानी कि अब ये जो पॉइंट्स हमें मिलेगा ये 3y है, तो यहाँ से ये जाने वाला लोकस होगा। ठीक है, ये अगर x कोऑर्डिनेट्स और ये y कोऑर्डिनेट्स है। सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट हमेशा इक्वेशन लिखना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा लोकस हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इट्स रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड लोकस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि अगर हमने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर लिया, कॉन्सेप्ट्स पे कमांड कर लिया, तो क्वेश्चन सारे के सारे हमारे लिए बड़ी इजी हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट्स हमारा क्लियर नहीं रहेगा ना, तो प्रैक्टिस ज़रूर हमारा कमज़ोर पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो प्रैक्टिस हमारा स्ट्रांग होगा। वो कैसे, तो वो इस तरह से कि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम सेल्फ सॉल्व कर पाएंगे, और जब हम खुद से एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें और क्वेश्चन करने की क्षमता अपने आप आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट थोड़ा फंसाने वाला था वो भी हमारे प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हो गया है कि देखते से ही मैंने उसको कर लेने की क्षमता आ जाती है। और एग्जैक्ट इसी तरह अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो ये देखकर हमारी क्षमताएं भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आप जिस तरह से सपोर्ट हमें करना चाहें, या तो चैनल्स में आप जुड़े रहें, पूरे वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों को भी जोड़ें। कोशिश करें कि वो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ऐसे एक से अनेक बनते हैं, और इस तरह से हम लोग अपने चैनल्स को, जो कि हम मेरा चैनल कभी भी नहीं कहता है, ये आपका चैनल है। और वो चीज़ कई बार हमसे कमेंट्स में पूछा गया है कि ये बार बार कहते हैं कि आपका चैनल है, ये कैसे। तो ये बात सही है कि वो मेरे अकाउंट से जाता है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा तो मेरे अकाउंट्स में पेमेंट आएगा, ऐसा क्वेश्चंस किया गया है। लेकिन ये आपका मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैंने कहा है कि इसमें डेकोरेटिव वीडियो कभी नहीं जाएगा। इसमें जो भी जाएगा वो आपके लिए फ्यूचर्स में यूज़ होने वाले कंटेंट होंगे, और उस तरह से आपको क्या मिलेगा कि कोई भी इसमें अनर्गल चीज़ें नहीं मिलेगी, और वो हर चीज़ मिलेगी जो आपको आगे चल के सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, और वो क्वेश्चन चलेगा, अगर ये इस तरह से करना है इसमें, तो क्वेश्चंस उसमें वो चलेगा जो आप चाहेंगे। यानी कि आप जो हमें क्वेश्चंस जो आपका प्रॉब्लम्स हुआ है वो भेजोगे, अगले वीडियो उसी क्वेश्चन से होगा। जिस दिन आप लोग भेजोगे, जिस संख्या में ज़्यादा अगर क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा अगले वीडियोज़ में, वो टॉपिक ज़रूर आएगा अगले वीडियोज़ में जो आप चाहोगे। ऐसे हमारा रेगुलर चल रहा है। अगर इससे हट के करना है तो वो कब आने वाला है ये आपको कहा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। या फिर अगर कोई चैप्टर समाप्त हो रहा है, अगर दूसरे चैप्टर्स की मांग होती है बहुत सारे लोगों के साथ, तो वो चैप्टर्स हो जाएगा। तो ये आपका चैनल नहीं हुआ कि आप जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है, तो आपका चैनल हुआ। अकाउंट्स मेरा है, यहाँ से जो मेहनत करता हूँ वो मेरा है, लेकिन क्वेश्चंस वो आपका होगा सारा। तो इसलिए ये आपका ही चैनल है। तो हम आशा रखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक, आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, और उनको भी ये प्रेरित करें कि वो अपने दोस्तों से लाइव और सब्सक्राइब करें। चैनल को
अगर आप लोग ले चले इसको मोनेटाइज करवा दे, वो आपका सहयोग है। पूरा वीडियो देखें, वो आपका सहयोग है। अगर उससे पहले आप चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सके तो पेटीएम से उस नंबर्स पे है, आप पेटीएम पे पैसे डालें और हमें सहयोग राशि प्रदान करें। कितना नहीं, जितना आपकी इच्छा है। अगर नहीं इच्छा है तो भी कोई बात नहीं है, आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए हमेशा हम बेटर ही कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और अगले वीडियोज़ में अगले क्वेश्चंस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।